जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज हम लोग तो सर्कल एंड एलिप्स का वन शॉट करना है बेसिक मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इसे ज्वाइन करो क्योंकि इसमें नोट्स आएगा, डीपीपी आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन भी में यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है एक्स्ट्रा, साथ ही साथ वो भी मिल रहा है टेस्ट का पीडीएफ। ठीक है, तो ज्वाइन करो। चालू करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल है क्या? सर्कल होता है गोलाकार। सर्कल का मतलब क्या होता है हिंदी में? गोलाकार, गोल आकार या गोलाकार। जो सर्क्यूलर है उसे गोलाकार बोलते हैं और सर्कल को गोल आकार बोलते हैं। ठीक है, अब समझना थी सर्कल होता क्या है। हम लोग एक पॉइंट लिए, हम लोग क्या लिए? एक पॉइंट लिए। हम लोग क्या लिए? एक पॉइंट लिए। जय माता दी। हम लोग क्या लिए? एक पॉइंट लिए। अब इसे एक फिक्स डिस्टेंस पे, इससे मैंने मान लो एक आर डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट लिया, हाँ कि ना। अब मुझे इसके अलाउंड, अब मुझे इसके 360 डिग्री पूरा में एक ऐसा वो बनाना है पॉइंट्स का ग्रुप जो इससे आर डिस्टेंस पे ही दूर है, जो इससे आर डिस्टेंस पे ही दूर है, हाँ कि ना। जो इससे किसकी दूर है? आर डिस्टेंस पे ही दूर है। तभी तो मैं पॉइंट दूर दूर बना रहा हूँ। तब बहुत पास पास पॉइंट बनेंगे, और जब ये पास पास पॉइंट एक बार में बनेंगे तो ये कैसे दिखेंगे? एक साथ में स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो ये आर दूरी पे ही सभी पॉइंट जो हैं, इसे आर दूरी पे ही है। तो ये जो मुझे शेप वो होता है मेरे पास आता है, ये क्या कहलाता है? ये सर्कल कहलाता है। ये शेप क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है, हाँ कि ना। ये मतलब ये सर्कल है क्या? बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक पॉइंट से। एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो मान लो मैंने ये एक सर्कल लिया और इसका कोई ये क्या होगा? सेंटर होगा। ये क्या होगा? सेंटर होगा। मतलब वो पॉइंट जहां से मैंने यानी इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पे बता देते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स लिए हैं, हाँ कि ना। और मान लेते हैं सुनना, यहाँ पे ये जो सेंटर है, इस ये सर्कल है या कोई भी टू डायमेंशनल शेप है, तो वो एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये प्लेन को मैं अगर ज्योमेट्री में देखूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखूँ, तो इस सेंटर का कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ एच कॉमा की। मतलब एक्स एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट है एच, और बता देते हैं वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट है के, हाँ कि ना। ये सर, अब इससे आर डिस्टेंस पे मैं इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट लिया हूँ या आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया हूँ, और ऐसी सभी 360 डिग्री में मैंने आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है सी से। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये कितनी दूरी पे है? आर डिस्टेंस की दूरी पे है। अब ये जो सर्कल का आर लेता है इसे रेडियस ऑफ द सर्कल भी बोला जाता है। अब सुनना, ये जो पॉइंट लिया मैंने, मान लो इसे पी दे दिया, इसे मैंने क्या दे दिया? पी दे दिया। अब इसका जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा एक्स कॉमा वाई, हाँ कि ना। मान लो मैंने क्या लिख दिया? एक्स कॉमा वाई। तो अब मुझे कोई बोले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या सर्कल का मुझे इक्वेशन लिख के बताओ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे ये डिस्टेंस डिटरमाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्कल कितना बड़ा है, कितने एरिया में फैला हुआ है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो ये डिस्टेंस डिसाइड कर रही है, हाँ कि ना। अगर ये डिस्टेंस बस इतनी होगी तो इतने में फैला हुआ, इतनी होगी तो इतने में फैला हुआ, इतनी है तो इतने में फैला हुआ है, इससे ज़्यादा होती तो इतने में फैला हुआ है, हाँ कि ना। तो जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा? एक्स एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच, ठीक है, प्लस यानी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी? ऐसी इक्वेशन क्यों लिखी? क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मुझे राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है, ये जो एक्स में जो है, ये जो एक्स एक्सिस में दूरी जो है, एक्स एक्सिस में दूरी जो है, ये कितनी होगी? ये जो एक्स एक्सिस में इसकी जो दूरी है वो क्या होगी? एक्स माइनस एच, हाँ कि ना। एक्स माइनस एच, हाँ कि ना। और ये जो वाई एक्सिस में दूरी है, ये जो वाई एक्सिस में इसकी जो दूरी है, ये क्या होगी? वाई माइनस के, वाई माइनस के, हाँ कि ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम
लगाऊंगा तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मुझे ये जो है ये एक सर्कल की इक्वेशन देखने को मिल गई, जैसे मैंने पिछले बार में वो बताया था। बता देते हैं स्ट्रेट लाइन पैराबोला और बता देते हैं पैराबोला और बता देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। वैसे ये मुझे सर्कल का इक्वेशन देखने को मिल गया। अब अगर मान लो अब अगर मान लो कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें सर्कल अगर सेंटर पे है, सेंटर के अराउंड है, मतलब सेंटर जो है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर सर्कल का भी सेंटर है, मतलब यहाँ पे जो एच कॉमा जो के है, एच कॉमा जो के है वो क्या हो जाएगा 0,0 0,0 हाँ कि ना 0,0 हाँ कि ना। यस सर। तो इससे पता चलता है कि जब अब इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हाँ कि ना। और एक्स और वाई क्या है, ये जो सर्कल है इसमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई एक्सिस में हाँ कि ना। ये सर। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स 0 ले लूंगा तो वाई रेडियस के जस्ट बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू आर। अगर मैं वाई 0 ले लूंगा तो वो आ जाएगा, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें सर्कल जरूरी नहीं इधर लाई करे, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इससे जस्ट छुआते हुए या इससे ऐसे होते हुए, ऐसे अलग अलग सर्कल भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं लेफ्ट बना दे रहा हूँ पर ऐसे अलग अलग सर्कल भी इस पे लाई कर सकते हैं आराम से हाँ कि ना। यस सर हाँ कि ना। यस सर। अब सुनना, अब एक बात सुनना कि यहाँ पे जो मैंने एच कॉमा के लिखा है ये किसके हैं, ये सेंटर के हैं, ये किसके हैं सेंटर के हैं हाँ कि ना। यस सर। और ये जो एक्स कॉमा वाई लिख रहा हूँ ये किसके हैं, ये बेसिकली वेरिएबल पॉइंट्स बोल सकते हो, या ये कोऑर्डिनेट है उन पॉइंट्स के जो सर्कल से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, और आर क्या है रेडियस ऑफ दी सर्कल हाँ कि ना। यस सर हाँ कि ना। यस सर। अब एक बात समझो, अब अगर एक बात समझो कि सेंटर में अगर सर्कल है हाँ कि ना, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये कैसे बनेगी, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेंगे हाँ कि ना। ओरिजिन पे अगर सर्कल है या ओरिजिन पे अगर सर्कल का सेंटर है तो इक्वेशन कैसी बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हाँ कि ना। ये जो केस है ये याद रखना, ये जो केस है ये याद रखना। दूसरी बात आती है दूसरी बात आती है अगर मैं थोड़ा सा देखूं, अब अगर मैं दूसरी बात देखूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेसिकली पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर हाँ कि ना। ये सर। अब एक बात है ना इसमें बहुत ध्यान की आ जाती है कि कई बार क्या होता है आपको पाई का स्क्वायर लेना पड़ता है कई कई इक्वेशन में। तो पाई का जो स्क्वायर होता है वो जो है वो 10 के बराबर ले लिया जाता है, वो 10 के बराबर ले लिया जाता है। वापस आते हैं सर्कल पे। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है हाँ कि ना। यस सर। वहीं अगर मैं सर्कल के डायमीटर की बात करूँ, सर्कल का जो डायमीटर है वो 2 आर होता है, सर्कल का डायमीटर 2 आर होता है। डायमीटर को मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं देखा हूँ, ठीक है। सर्कल के डायमीटर को डी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर मैं सर्कल के डायमीटर को डिवाइड करता हूँ या सर्कमफेरेंस को डिवाइड करता हूँ, मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को डिवाइड करता हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, डायमीटर से, किससे, डायमीटर से, तो मुझे क्या मिलेगा 2 पाई आर अपॉन 2 आर। तो आंसर क्या आ जाएगा पाई, आंसर क्या आ जाएगा पाई हाँ कि ना। पाई मतलब 22/7 या 3.14। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन है सर्कल से ले लेते हैं जिसे सॉल्व करते हैं कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 25। तो एक बात देखो कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एच और के जो है वो 0 है, इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है 0,0 पे। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू है 25, इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, इसीलिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, आर की वैल्यू हो जा रही है 5, आर की वैल्यू क्या हो जा रही है 5 हो जा रही है।
अभी इस इक्वेशन तो देखें तो इस इक्वेशन तो आपको बदलना पड़ेगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हाँ कि ना, यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो है, ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो किधर है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। और यहाँ पे भी 36 किसके बराबर है, आर स्क्वायर पे, तो यहाँ पे रेडियस कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट मतलब 6, 36 का स्क्वायर रूट मतलब 6 के बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इन दो की, ये दो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो वाला फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है। उस हिसाब से h और k क्या है, h है 2 और k क्या है 7। इसका मतलब जो इसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है 2,7, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,7। ये याद रखना थी हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स वाला कोऑर्डिनेट ही सब तय होगा और वाई वाले कोऑर्डिनेट से वाई वाला कोऑर्डिनेट ही सब तय होगा। दूसरी बात यहाँ से ये पता चलता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 4, हाँ कि ना, आर इज इक्वल टू 4, हाँ कि ना, ये सर। वही यहाँ पे हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर हो जाता है 3 और 8, यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 3 और 8, हाँ कि ना, 3,8। और अगर मैं इस 121 तो इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है, तो आर इज इक्वल टू 11, आर इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर। इतनी बात समझ में आए, यस सर। अब एक और आता है, वो होता है एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, मतलब मान लो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, इसमें क्या किया, इसमें मैंने एक तारे ने एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पेयर ऑफ वो लिए, क्या, पेयर ऑफ पॉइंट्स लिए, हाँ कि ना, यस। अब क्या होगा जब मैं इस सर्कल को यहाँ से दबाऊंगा, यहाँ से दबाऊंगा तो ये से मुझे करीब करीब देखने तो मिलता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके जो फोकस है, यहाँ पे तो सेंटर एक ही है, सर्कल में सेंटर एक ही है, पर यहाँ पे जो इसके फोकस हैं ये 2 माने जाते हैं। ये कितने माने जाते हैं, 2 माने जाते हैं। और ये और इसमें जितनी भी लाइन है वो इन दोनों फोकस से जो दूरी है उसके सम के बराबर होते हैं। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P, मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया P। अब ये जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट P है, ये किसके बता देते हैं, इस पॉइंट से F दूरी पे है, इस पॉइंट से स्मॉल f दूरी पे है, और इस पॉइंट से, इस फोकस से कैपिटल F दूरी पे है, हाँ कि ना। तो ये जो बता देते हैं कैपिटल F प्लस F जो है, ये हमेशा क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया Q, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया Q, हाँ कि ना, यस सर। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया Q। अब ये जो पॉइंट है ये इससे स्मॉल आर और इससे कैपिटल आर की दूरी पे है, तो यही इसका भी सम किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का जो सम है वो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ के बराबर होगा। इसका मतलब इस जो शेप है, ये जो शेप है, इसमें जितने भी पॉइंट है, इसमें जितने भी पॉइंट है वो सब इन दोनों पॉइंट से या इन दोनों फोकस से, जिन्हें हम F1 F2 बोल रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, F1 F2 बोल रहे हैं, इनसे कितनी दूरी पे हैं, इनसे दूरी के सम के बराबर में है। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ दूरी के सम के बराबर में, मतलब F1 से जितनी दूर है प्लस F2 से जितनी दूर है, ये कांस्टेंट है सभी पॉइंट के लिए। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हूँ S, हाँ कि ना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है S, अरे यार, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है S, और वो इस F1 से कितनी दूरी पे है, वो इससे Q दूरी पे है, स्मॉल q, और F2 से कैपिटल Q। तो ये भी किसके बराबर होगा, वो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, हाँ कि ना, ये सर। ये भी इसके इसके बराबर होगा, हाँ कि ना, ये सर। इसी को बोला जाता है एलिप्स, इसी शेप को क्या बोला जाता है, एलिप्स। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its sum of is that in such a way that its sum of its distance from two fixed point in a plane is always constant। मतलब यहाँ पे मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए,
F1 F2 जिन्हें मैं इस शेप के 2 फोकस बोल रहा हूँ और मैंने यहाँ भी बता देते हैं पेन घुमाना चालू किया। अब मैंने पेन इस तरीके के घुमाया कि जो ये पेन है कहीं से भी पास हो रहा है वो जो पॉइंट है वो इन दोनों फोकस से के सम यानी इन दोनों फोकस से दूरी के सम में इक्वल है। मतलब चाहे मैं यहाँ पे लूँ वो F1 और F2 से दूरी के सम बराबर होगा, चाहे यहाँ वाला पॉइंट हो, 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 यहाँ। ठीक है? तो ये सभी पॉइंट जो हैं इनका जो सम है बताते थे डिस्टेंस फ्रॉम F1 और F2 वो बराबर है। F1 और F2 बराबर है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूँ कि टी कोई मैंने पॉइंट लिया P, वो F1 से जितनी दूर है उसे मैं F1P बोल दे रहा हूँ और एक पॉइंट लिया मैंने Q, यानी वही पॉइंट P को ही अगर मैं F2 से नाप रहा हूँ तो उस डिस्टेंस को वो मैं बोल दे रहा हूँ F2P। हाँ कि ना? ये जो ऊपर ऐसे सिंपल सी लाइन ड्रा की जाती है, लाइन को दर्शाती है, डिस्टेंस को दर्शाती है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन की लेंथ को दर्शाती है। इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ कि ना? इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ कि ना? ये जो है ये एलिप्स का क्या बन जाता है? ये एलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। ये एलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। अब एक बात देखना कि जब मैंने एलिप्स बनाया तो इसमें मैंने 2 फोकस लिए, तो ये 2 फोकस इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे भी ले सकते हैं। या तो वो सेंटर से इक्वल दूरी पे हो सकते हैं, या तो वो सेंटर से इक्वल दूरी पे हो सकते हैं, या एक सेंटर पे होके दूसरा सेंटर से किसी और साइड हो सकता है, ऊपर-नीचे कैसे भी हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पे एलिप्स दिख सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब जब मैं एलिप्स को ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इस तरीके से एलिप्स को ड्रॉ करता हूँ। हाँ कि ना? यस सर। और इसमें मैंने क्या लिया है? 2 फोकस लिया। मैंने इसमें क्या लिया? 2 फोकस लिया है। मैंने क्या लिया है? इसमें 2 फोकस लिया है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, तो ये जो एलिप्स है, इसमें 2 तरीके की डिस्टेंस देखने को मिली है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हाँ कि ना? तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसे क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस। इसे क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस। हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस बोला जाता है। ये ज़्यादा अच्छा होगा जब मैं इसमें दिखाऊँ, इसमें सही साफ तरीके से दिखेगा। जैसे इसमें अगर मैं बनाऊँ, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं ये क्या है? ये है मेजर एक्सिस। ये क्या है? ये है मेजर एक्सिस। ये क्या है? ये है मेजर एक्सिस। हाँ कि ना? ये है मेजर एक्सिस। अब ये जो मेजर एक्सिस है, इसके ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। इस वर्टेक्स पे a, 0 होते हैं और इस वर्टेक्स पे क्या होंगे? -a, 0। मतलब ये जो मेजर एक्सिस है, ये वो वाली एक्सिस है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, हाँ कि ना? अभी मैं कौन सा तरीका ले रहा हूँ? अभी मैं ये वाला तरीका ले रहा हूँ। अभी मैं कौन सा तरीका ले रहा हूँ? अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ ना, जहाँ पे ये जो एलिप्स है ये बता देते हैं सेंटर से इक्वल दूरी पे लाई कर रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल ये रहेगा, सिर्फ ये बता देते हैं कोऑर्डिनेट जो है ये इसमें y 0 नहीं होगा। ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन है। ठीक है? और यहाँ पे ये जो मैंने एक्सेस लिए एफ यानी पॉइंट लिए F1 F2, हाँ कि ना? F1 और F2, इनसे ये जो मैंने पॉइंट लिए F1 F2, इनसे ये बता देते हैं इनसे बीच की दूरी के एकदम जस्ट मिडिल में एक और एक्सिस पास होगी ऊपर से नीचे, इसे बोला जाएगा माइनर एक्सिस। इसे क्या बोला जाएगा? माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी होगी? जो बड़ी होगी। माइनर एक्सिस कौन सी होगी? जो छोटी होगी। अब इसमें जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? इसका कोऑर्डिनेट ऊपर वाला होगा 0, जीरो कॉमा बी, और नीचे वाला क्या होगा? 0, -बी। हाँ कि ना? ये सर। 0, -बी। ठीक है? इतनी बात समझ में आई। तो मेजर एक्सिस क्या है? वो जो लाइन सेगमेंट
जो एलिप्स में बता देते हैं लाइट टू लेफ्ट कवर कर ले, या ये बोल लो कि जो फोकस से पास हो रही है, जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, मेजर एक्सिस है क्या, बेसिकली समझो। मेजर एक्सिस वो लाइन सेगमेंट है, मेजर एक्सिस वो लाइन सेगमेंट है, मेजर एक्सिस वो लाइन सेगमेंट है जो पास कर ली है थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, जो दोनों फोकस से पास कर ली, पासेस थ्रू बोथ दी फोकस, हाँ कि ना, जो पासेस थ्रू बोथ दी फोकस, बोथ दी फोकस, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। और माइनर क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस वो एक्सिस है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है पर दोनों फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है। माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस जो है ये बेसिकली इसकी पहचान ये है, माइनर एक्सिस की ये पहचान है कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू मेजर एक्सिस, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के, हाँ कि ना। अरे मेजर एक्सिस की स्पेलिंग गलत हो गई, MEJOR मेजर, ठीक है, मेजर एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, और क्या है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल फ्रॉम बोथ फोकस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ फोकस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ फोकस, फ्रॉम बोथ फोकस, हाँ कि ना, दोनों फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये होता है मेजर, यानी ये होता है, बता देते हैं माइनर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस, हाँ कि ना। अब अगर मैं एलिप्स ऐसा बना दूं, अब अगर मैं एलिप्स ऐसा बना दूं तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या होगा, ऐसा, और माइनर एक्सिस होगा ऐसा। तो हमें से ये नहीं देखना हॉरिजॉन्टल वाली मेजर है या वर्टिकल वाली माइनर है, ऐसा नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा जो दोनों फोकस से पास हो रही है वो मेजर, जो दोनों फोकस से पास होती हुई मेजर के परपेंडिकुलर है और दोनों फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये होती है माइनर। अब इतनी दूर की बात कर लूँ तो ये होती है सेमी माइनर एक्सिस, हाँ कि ना, और ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या होती है, ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, हाँ कि ना, ये क्या कहलाती है, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है, हाँ कि ना, ये सर। और ये क्या कहलाती है, सेमी माइनर एक्सिस, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेमी माइनर एक्सिस, ये क्या कहलाती है, सेमी माइनर एक्सिस, हाँ कि ना, ये क्या कहलाती है, सेमी माइनर एक्सिस, हाँ ये ना। और इसकी जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, इसकी लेंथ बी के बराबर होगी, चाहे इस साइड की ले लो चाहे इस साइड की ले लो, दोनों ही बराबर है। और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, चाहे इस साइड की ले लो चाहे इस साइड की ले लो, ठीक है, तो ये इसके बराबर होगी, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ये होती है सेमी माइनर एक्सिस और ये होती है सेमी मेजर एक्सिस। अब जो एलिप्स है, अब जो एलिप्स है बता देते हैं उसके दो वो बनते हैं, बता देते हैं इक्वेशन, यानी दो टाइप बनते हैं, एक होता है वर्टिकल एलिप्स, एक होता है माइनर एलिप्स, यानी सॉरी माइनर नहीं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। जो ये एलिप्स है, ये जो एलिप्स है इसके दो प्रकार बनते हैं, एलिप्स के है ना दो प्रकार बनते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो मैंने अभी बताया, हाँ कि ना, जो मैंने बताया वो लेता हुआ एलिप्स था तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ। एक होता है वर्टिकल एलिप्स जो मैंने ऐसे कल बनाया था, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, ये होता है वर्टिकल एलिप्स, ये होता है वर्टिकल एलिप्स। अब अगर मैं बता देते हैं, ये तो मैंने एक ओवरऑल इक्वेशन बता दी थी ना तुल्यों कि एलिप्स की जो इक्वेशन है वो ओवरऑल ऐसे दिखेगी। पर अगर मैं एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन की बात करूँ तो वो कैसी दिखेगी, वो दिखेगी कुछ ऐसी, मतलब जो आपका एक ओवरऑल हॉरिजॉन्टल एलिप्स रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ कि ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। और उसमें जो है समझना, उसमें जो है ये बता देते हैं, ये जो F1 है, ये जो बता देते हैं ये हुआ F1, हाँ कि ना। F1 का कोऑर्डिनेट क्या है, -c, 0, -c, 0, हाँ कि ना। और F2 का कोऑर्डिनेट क्या है, F2 का कोऑर्डिनेट है बेसिकली ये जो F2 है इसके कोऑर्डिनेट है c, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है c, 0, हाँ कि ना, यस सर। ये क्या है a, 0, ये क्या है a, 0, हाँ कि ना। और ये क्या है -a, 0, ये क्या है -a, 0, -a, 0, ये क्या है, ये है b, 0,
ये क्या है, ये है b कॉमा जीरो, हाँ कि ना, ये सर ये b कॉमा जीरो है, और ये क्या है माइनस b कॉमा जीरो, ये क्या है माइनस b कॉमा जीरो, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। दूसरी बात, अगर मैं सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू बोलूँ तो वो ए होगी, पर मेजर एक्सिस की लेंथ पूछूँ तो वो 2a होगी, हाँ कि ना, वो क्या होगी 2a होगी। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो पॉइंट होता है जो दोनों फोकस से यानी वो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो दोनों फोकस से पास हो रही है, और बता देते हैं जो वो वाली पॉइंट है, मतलब कि बता देते हैं जो बेसिकली माइनर एक्सिस है वो वाला लाइन सेगमेंट है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पर दोनों फोकस से इक्वल दूरी पे है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, वो इक्वेशन कैसी बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी एक्स एक्स सुनना, वो इक्वेशन किस आधार पे बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए, यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको देखने तो मिलेगी, ये इक्वेशन आपको देखने तो मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये किस में है, सेंटर पे है। ये इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो किस में है, सेंटर पे है, हाँ कि ना, सेंटर पे है। तो ये क्या है, जीरो कॉमा जीरो हो जा रहा है। पर अगर यहाँ पे ये सेंटर पे नहीं है तो कैसे होगा, इफ नॉट एट सेंटर, इफ नॉट एट सेंटर, इफ नॉट एट सेंटर थी, अगर वो सेंटर पे नहीं है, इफ नॉट एट सेंटर, अगर वो सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जो बता देते हैं माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो दोनों फोकस से इक्वल दूरी पे है, अगर ये सेंटर पे नहीं है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर अपॉन ए, अरे यार क्या हो जाता है, अपॉन ए प्लस प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1, हाँ कि ना, इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या है, एच और के क्या है, एच और के इसमें पाए जाने वाले किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एच और के इस पे पाए जाने वाले किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, हाँ कि ना, ठीक है, इस पे आप आने वाले किसी एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल में जो है यहाँ पे ए बला है बी से, ए बला है बी से, यहाँ पे ए बला है, क्या हो जाता है यार, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल में ए बला था बी से, हाँ कि ना, यस सर। पर वहीं अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल में कौन बला हो जाएगा, बी बला हो जाएगा। तो वर्टिकल में कुछ नहीं करना, वर्टिकल में आपको एक्स वाले कंपोनेंट है, एक्स माइनस एच अपॉन होल स्क्वायर के नीचे छोटा वाला एक्सिस की वो लग देनी है, बता देते हैं बी लग देना है, हाँ कि ना। और तो माइनर एक्सेस को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई जो बला है उसमें आपको ए लग देना है नीचे, हाँ कि ना, यस सर। मतलब मेजर एक्सिस जिस यानी मेजर जो एक्सिस है वो जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका डिनोमिनेटर बनेगा, और माइनर जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है वो उसका डिनोमिनेटर बनेगा, हाँ कि ना, यस सर। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये एलिप्स है, एलिप्स का ये माइनर एक्सिस है जो बी है, मेजर एक्सिस है ए। तो जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाता है बी इंटू ए, बी इंटू ए, हाँ कि ना, क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं, सर्कल है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यानी सर्कुलर है तो पाई भी आ जाएगा। तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो हो जाता है पाई, पाई ए बी, पाई इंटू बी, हाँ कि ना। वो जो पाई आर स्क्वायर होता था वो पाई ए बी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो पाई ए बी हो जाता है, ठीक है।
तो बस इतनी सी बात इसमें की जाती है, ठीक है। तो यहीं पे सर्कल और एलिप्स जो है ये खत्म होता है। एंड ऑफ वन शूट, वन शॉट, ठीक है, यहीं पे ये खत्म होता है, ठीक है। तो जय राम जी की।